नमस्ते, मैं हूँ सुमन बंसल, टैरो कार्ड रीडर, एंजल कार्ड रीडर। आजकल हम चर्चा कर रहे हैं कि गीता जी के प्रत्येक पाठ के अध्याय का क्या महत्म्य है। और इसी क्रम में मैं आज 8वें पाठ के अध्याय का महत्म्य आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि कथा तो रोचक है ही, साथ में बहुत शिक्षाप्रद है। तो इसमें से आपको, मुझे, हम सबको कुछ अच्छा ही सीखने को मिलेगा। बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी है, श्री हरि के परम सुख को देने वाली कथा है। तो कथा कहाँ से शुरू होती है कि किसी नगर में एक ब्राह्मण रहा करते थे और उनका नाम भाव शर्मा था। लेकिन वे केवल एक नाम के ही ब्राह्मण थे और उनका जो कर्म था वह बहुत ही दुराचार से पूर्ण था। एक वेश्या को उन्होंने पत्नी बना रखा था। वे मांस खाते थे, मदिरा पीते थे और लोगों का धन चुराना, मतलब कोई कुकर्म ऐसा नहीं था। शिकार करना, पराई स्त्रियों के साथ व्यभिचार करना, कोई कर्म भी ऐसे नहीं थे जो वो नहीं करते थे। एक दिन क्या होता है कि भाव शर्मा बहुत से शराबी लोगों के साथ बैठकर, उस वक़्त वो ताड़ का रस हुआ करता था, तो ताड़ी बोलते हैं उसको। तो भाव शर्मा ने भर पेट पी, खूब पी, और उससे क्या हुआ कि उनको बहुत नुकसान कर गया और अजीर्ण से भाव शर्मा की मृत्यु हो जाती है। तो क्योंकि उसकी मृत्यु हो गई और कर्म अच्छे नहीं थे, तो भाव शर्मा को एक ताड़ के वृक्ष की ही योनि मिली, क्योंकि अंतिम समय, कहते हैं ना, अंतमति सोगति। तो मैंने शायद अपने पिछले वीडियो में भी बोला था कि हमें प्रयत्न पूर्वक अपनी मति को सुकर्मों में लगाना चाहिए और भगवत भजन करते रहना चाहिए, ईश्वर के नाम का निरंतर स्मरण करते रहना चाहिए। तो नहीं तो श्वास का कुछ पता नहीं है, जो अंदर गई है वो बाहर भी आएगी या नहीं, कुछ नहीं कह सकते। तो जहाँ हमारा चित्त होगा, जहाँ हमारी स्मृति होगी, वही गति हमें प्राप्त होने वाली है। अंतिम समय में क्योंकि ताड़ी पी थी, तो ताड़ का वृक्ष होकर वो जन्म लिया उसने। उसको ताड़ के वृक्ष की योनि मिली। अब उसी वृक्ष के साये में 2 ब्रह्म राक्षस रहा करते थे। वो दोनों पूर्व जन्म में पति पत्नी थे। और वो जो ब्रह्म राक्षस कौन होते हैं? ब्रह्म राक्षस वो होते हैं जो कि कोई बहुत ही घोर पाप करते हैं। और कुछ एक इस तरह के पूर्वज होते हैं कि जिनका हम कुछ अनुष्ठान करवाते हैं, पूजा पाठ इत्यादि करवाते हैं, और उसका फल उनको प्राप्त होता है और उनकी उस गति से, उस योनि से मुक्ति हो जाती है, गति हो जाती है। लेकिन ब्रह्म राक्षस जो होते हैं, उनका किसी भी यत्न से उद्धार होना असंभव होता है। कुछ बहुत बड़ा कुकर्म हो जाता है जिनसे। तो उन पति पत्नी के पूर्व जन्म की क्या घटना होती है कि वो जो राक्षस था, पूर्व जन्म में वो कुशीबल नाम का एक ब्राह्मण था, और जो उसको, वो बिल्कुल इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा था अपने विषय में कि वेद वेदांग का ज्ञाता था। वेद वेदांग का ज्ञाता होना बहुत बड़ी बात होती है। और जितने भी शास्त्र थे उन सब का वो विशेषज्ञ था और बहुत ही सदाचारी था। और लेकिन उसकी पत्नी का नाम कुमति था। अब क्या होता है कि कुशीबल कुमति के कहने में आकर, कहते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत, तो समय अनुसार धीरे धीरे वो तो उसको नहीं बदल पाया। और यहाँ पर उससे, कुशीबल से क्या गलती हुई कि वो पत्नी के रंग में रंग गया। तो विद्वान होने पर भी, क्योंकि कुमति उसे सलाह दिया करती थी कि कहीं से भी मिले, कैसा भी मिले, आप धन लेकर आइए, और रहते रहते उसने अपनी मन बुद्धि को छोड़ दिया। और देखिए, मुझे ये समझ में आता है कि भले ही कितना ही आपत्ति काल आ जाए, जीने मरने का प्रश्न आ जाए, लेकिन हमें कभी भी पाप बुद्धि का आश्रय नहीं लेना चाहिए। जहाँ तक हो सके हमें उस चीज़ पर अडिग ही रहना चाहिए। अगर हम अपने मन बुद्धि को उस वक़्त, अगर हम सरेंडर कर देते हैं, कुमति के आगे सरेंडर कर देते हैं, उस समय हो सकता है हम उस परिस्थिति से निकल जाएं, लेकिन बाद में जो उसका फल होता है वह इतना कड़वा होता है कि उसका उपाय जन्म जन्मांतर नहीं निकलता। तो कुछ भी करके हमने कभी भी
कुमति के साथ सरेंडर नहीं करना है। उसने किया, उसने अपने धर्म का त्याग कर दिया और कुमति के कहने पर उसने क्या किया कुशीबल ने कि वो भैंस का दान, जो कि बहुत, इस दान को पचा पाना आसान बात नहीं होती है, बहुत ही एक जिसे कहते हैं ना करड़ा अर्थात सख्त, बहुत ही करड़ा दान बोला जाता है इसको। भैंस का दान, काल पुरुष का दान, ये भी जल्दी से कोई भी सदाचारी ब्राह्मण कभी भी नहीं लेगा। तो काल पुरुष का दान और घोड़े आदि का दान वो लिया करता था, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े दान होते हैं और इनमें अच्छा माल मिलता है, तो वह उसको सरलता से ले लेता था। लेकिन इतना करने पर भी जब एक ब्राह्मण दान लेता है तो वो क्या करता है उस दान को, ऐसा नहीं है कि वो उससे पूरे दान से अपना ही कुटुंब का पालन पोषण करता है। हमेशा दान में मिले धन को ब्राह्मण अन्य ब्राह्मणों में दान करता है। ब्राह्मण किसको दान करेगा, कभी आपने सोचा? कभी आपने सोचा कि हम लोग तो जब श्राद्ध करते हैं तो हम ब्राह्मण को भोजन जिमा देते हैं, लेकिन श्राद्ध तो ब्राह्मण भी करते होंगे, तो वो किसको भोजन जिमाते हैं, वो किसको श्राद्ध करते हैं? वो आपस में एक दूसरे को बुलाते हैं और अपने पितरों का श्राद्ध एक दूसरे को करवा देते हैं। और इसी प्रकार से जो दान ग्रहण करते हैं उसमें भी उन्हें निश्चय ही अन्य विद्वानों, अन्य ब्राह्मणों को दान कर देना होता है, अथवा ये उनकी मर्जी है कि वे किसी ज़रूरतमंद को देते हैं या जहाँ कहीं भी देते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या था कि वो जो कुशीबल था वह किसी भी ब्राह्मण को एक फूटी कौड़ी भी दान में नहीं देता था। और उसके प्रभाव से क्या हुआ कि उनकी कुछ पाप कर्म ऐसे होते हैं जो आयु का क्षय करते हैं, और उनकी आयु का क्षय हुआ और वो दोनों मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब इतना ही नहीं था कि आयु का क्षय हुआ, मृत्यु को प्राप्त हुए, वो दोनों भी ब्रह्म राक्षस हो गए, क्योंकि पाप बहुत बड़ा था और उसकी निवृत्ति सहज नहीं थी। तो ब्रह्म राक्षस क्या होता है, अधोगति में जब चले जाते हैं तो 400-400 वर्ष तक उद्धार नहीं होता। ऐसा मैंने सुना है कि 400-400 वर्ष, 500-500 वर्ष तक उद्धार नहीं होता, मनुष्य भटकता रहता है। तो अब क्या हुआ, जब वो ब्रह्म राक्षस हो गए तो भूख प्यास से पीड़ित होकर वो उसी ताड़ के वृक्ष के पास आ गए और उसके मूल भाग में ही रहने लगे, विश्राम करने लगे। एक दिन पत्नी ने पूछा कि नाथ, हम लोगों का ये महान दुख कैसे दूर होगा, क्योंकि बहुत पीड़ादायक योनि है, तो इस पर उसके हम दोनों की मुक्ति कैसे होगी? तो उस ब्राह्मण ने बोला कि ब्रह्म विद्या के उपदेश से, ब्रह्म विद्या क्या है, गीता ही ब्रह्म विद्या है। ब्रह्म विद्या के उपदेश, अध्यात्म तत्व के विचार, हमें सदा अध्यात्म तत्व के बारे में विचारशील रहते रहना चाहिए, चिंतन मनन मंथन करते रहना चाहिए, यही अध्यात्म तत्व का विचार है। और कर्म विधि के ज्ञान के बिना किस प्रकार संकट से छुटकारा मिल सकता है। यह सुनकर पत्नी ने कहा, अब ध्यान से सुनिए पत्नी क्या कहती है, किम तद्वत ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम, यानी पुरुषोत्तम वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है और कर्म कौन सा है। उसकी पत्नी के इतना कहते ही जो आश्चर्य की घटना घटित होती है वह आप ध्यान से सुनिए कि ये जो वाक्य था ये गीता जी के 8वें अध्याय का आधा श्लोक था। सिर्फ 8वें अध्याय का आधा श्लोक, सभी श्लोक नहीं, किसी एक श्लोक का आधा श्लोक था। और उसके श्रवण से वो वृक्ष जो था, ताड़ का वृक्ष था, एकदम से वो वहाँ से खत्म हो जाता है और वो भाव शर्मा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यानी जो उसकी योनि थी जिसमें वो शराब पीकर मरता है, वो एकदम से अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाता है और भाव शर्मा बन जाता है। और तत्काल क्योंकि उसको ज्ञान हुआ तो उसका चित्त शुद्ध हो गया और उसके जो सभी पाप कर्म थे वे सब विलीन हो गए। और आधे श्लोक से ही वो जो पति पत्नी थे वो भी मुक्त हो जाते हैं। और क्योंकि उसके मुंह से तो अचानक से निकला था तो भी तीनों की बड़ी अच्छी गति होती है और देवलोक से विमान आता है और पति पत्नी उस पर बैठकर स्वर्ग को चले जाते हैं। अब भाव शर्मा क्या करता है कि जिस स्थान पर यह घटना होती है और जितना श्लोक सुनकर उसकी दोबारा से सदगति होती है, तो भाव शर्मा उसी स्थान पर
उस आधे श्लोक को लिख देते हैं और देवादिदेव जनार्दन यानी भगवान विष्णु का आराधना करने के लिए, उनके प्रति तप करने के लिए वह काशीपुरी में भाव शर्मा चली जाती हैं। और वहाँ जाकर भाव शर्मा ने बहुत भारी तपस्या की, क्योंकि सबक मिल गया था ना। जब तक हमें किसी घटना से कोई लेसन नहीं मिलता और उस लेसन को हम समझ नहीं लेते और उससे हम कुछ सीख नहीं लेते, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाते। तो ब्राह्मण ने बड़ी भारी तपस्या की, क्योंकि उसको अब लेसन मिल गया था अपनी गलतियों से। उसी समय क्या होता है कि क्षीर सागर में भगवती लक्ष्मी नारायण जी से पूछती है कि ये आप अचानक से निद्रा को त्याग कर कहाँ चले। तो नारायण भगवान क्या कहते हैं कि काशीपुरी में भगीरथ के तट पर बुद्धिमान भाव शर्मा जो हैं, बहुत मेरी भक्ति से बिल्कुल परिपूर्ण होकर बहुत कठोर तपस्या कर रहा है और अपनी इंद्रियों को वश में करके, जी हाँ, इंद्रियों को वश में करके। अब आप इस वर्ड को ध्यान से सुनिए, यानी मनसा वाचा कर्मणा, अपने आप पर कंट्रोल होना चाहिए। ये नहीं है कि गीता जी का तो पाठ किया और बाहर निकलकर हमने किसी को कुछ बोल दिया, किसी को कुछ कह दिया, किसी के साथ कुछ कर दिया जो हमें सही लग रहा है। लेकिन ज़रूरी नहीं है हम हर बार सही होते हैं। हमें कुछ भी कहने करने से पहले, मनसा वाचा कर्मणा, कोई भी कर्म करने से पहले 100 बार सोचने की ज़रूरत होती है, नहीं तो भाव शर्मा की तरह ताड़ का पेड़ बनते देर नहीं लगती। और ये बात सच है, मैंने अपने जीवन में ये बात बहुत बार देखी है कि जब भी किसी ने बहुत बड़े बोल बोले अपने जीवन में, कुछ ही समय पश्चात मैंने स्वयं उनको डाउनफॉल जाते देखा। उनका हुआ डाउनफॉल, अपने कहे हुए वाक्यों की कीमत अदा करनी पड़ी है लोगों को। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अंधेर है और कुछ नहीं होता, सब कुछ यहीं पर है, स्वर्ग भी यहीं पर है और नरक भी यहीं पर है। तो भगवान कहते हैं कि इंद्रियों को वश में करके गीता के 8वें अध्याय के आधे श्लोक का जप करता है। भाव शर्मा ने केवल यही तप किया, आधे श्लोक का जप। अब तप माला लेकर जंगल में जाना नहीं होता, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ। तो आधे श्लोक का जप किया, क्योंकि वो उसे मिला था, उसी से ही उसको सब समझ में आया था। तो बोलने लगे कि उसकी तपस्या से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। अब यहाँ पर हमें क्या सीखने को मिलता है कि गीता जी के 8वें अध्याय का अगर हम आधा श्लोक भी पढ़ते हैं तो वह भगवान जनार्दन की प्रसन्नता को बढ़ाने वाला होता है, उनको संतुष्टि प्रदान करने वाला होता है। उन्हें मुक्ति तीनों को मिली, एक उस पाप योनि से मुक्ति तो मिलना इसका फल है ही, लेकिन क्या है, जनार्दन की प्रसन्नता को बढ़ाने वाला भी है। और वो ऐसी प्रसन्नता है कि जनार्दन को भी बैकुंठ धाम से उतरकर आना पड़ता है, उनको अपने सामने प्रकट कर देता है। तो अभी हम जो बोलते हैं कि भगवान की संतुष्टि के लिए हम क्या करें, अरे भैया ज़्यादा चक्कर में मत पड़िए और गीता जी के 8वें अध्याय के श्लोक की तपस्या कीजिए, उस पर चिंतन मनन कीजिए। तो भगवान कहते हैं कि मैं बहुत देर से उसकी तपस्या के अनुरूप फल ढूंढ रहा था, यानी कि भगवान को खुद को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी तपस्या के अनुसार उसे मैं क्या फल दूं। भगवान भी असमंजस में पड़ जाते हैं। अब यहाँ से हमें समझना चाहिए कि गीता जी के 8वें अध्याय का जो फल है कितना महान है कि एक बार तो भगवान भी सोच में पड़ जाते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। तो पार्वती जी पूछती हैं कि आप हमेशा खुशी में रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, लेकिन प्रसन्नता के बावजूद आप जिस व्यक्ति के लिए आप चिंतित होकर दौड़ पड़े हैं, उस व्यक्ति ने ऐसा कौन सा कर्म किया है। तो पार्वती जी पूछती हैं, तो शिव कहते हैं कि पार्वती जी पूछती हैं कि उसको क्या फल मिलता है। तो शिव बोलते हैं कि भाव शर्मा तो भगवान की दर्शन पाकर, उनका आशीर्वाद पाकर प्रसन्न तो हुए ही, उनको मोक्ष भी मिला और उनके वंशज जो भाव शर्मा के वंशज थे, वे भी जो नरक यातना में पड़े थे, वे सब के सब शुद्ध कर्म से भगवत धाम को प्राप्त हुए। तो अब भगवान शिव पार्वती को क्या कहते हैं कि पार्वती, ये 8वें अध्याय का महात्म मैंने तुम्हें थोड़ा सा बताया है, थोड़ा सा, और इस पर सदा विचार करते रहना चाहिए। ये नहीं है कि बस आप थोड़ा सा आधे श्लोक को पकड़ा
अच्छी बात है, इसको भी पकड़ो। लेकिन उन्होंने बोला कि 8वां अध्याय जो है इस पर सदा विचार करते रहना चाहिए, यानी इसका सदा पाठ करते रहना चाहिए, इसके बारे में एक एक श्लोक के बारे में चिंतन करते रहना चाहिए। तो आशा करती हूँ कि आज हमें बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत अच्छा लगा। और जिन्होंने अभी तक 8वें अध्याय को नहीं पढ़ा है या पढ़ लिया लेकिन ध्यान नहीं दिया, वो एक बार गौर से इसे दोबारा पढ़ें और इसके हर अर्थ को समझने की कोशिश करें। इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। नमस्कार।